बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फैसले जी घड़ी माह आफ्ताब वगरी माह में छा चवंदा त फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त भारतीय मीडिया पारां पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ हिकु ॿी मुहिम जो आगाज़, बानी PTI जी मुलाक़ात न करण ते भारतीय मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेको आहे सो अहिड़ियूं ख़बरूं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा ॿाहिरि वेठल केतिरा ई अॻवान भारतीय मीडिया ते अची करे पाकिस्तान ते तनक़ीद ऐं ख़ासि तौर ते बानी PTI जी भेण अलीमा ख़ान मुख़्तलिफ़ इंडियन TV चैनल ते पाकिस्तान जे बयानी ऐं पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ जेका हिन वक़्तु ॻाल्हाईंदे नज़र अचे थी, वॾी अहम ॻाल्हि आहे पंहिंजी जॻह ते। सुहेल आफ़रीदी बानी PTI सां मुलाक़ात न करण ते अॼु अदालत जो दरवाज़ो खड़कायो ऐं अदालत जे चीफ जस्टिस सां मुलाक़ात जी जेको आहे सो कोशिशि बि कई, पर चीफ जस्टिस मिलण खां इनकार करे छॾियो। अगरि ॻाल्हि कयूं अता तारड़ त सुहेल आफ़रीदी जो बानी PTI सां सियासी मुशावरत वारो मुतालबो गैर क़ानूनी आहे। अता तारड़ साहब इहा पिया कनि ॻाल्हि ऐं हिन सां गॾोगॾु सुहेल आफ़रीदी चवे पियो त अगरि मुलाक़ात नथी थिए त पोइ पार्लियामेंट जो इजलास न हलणु ॾिनो वेंदो। इन सां गॾोगॾु कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा केतिरा ई अॻवान कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरां उन्हनि एहतजाज कयो। केतिरी हीअं गिरफ़्तारियूं जंहिंमें अलीम आदिल शेख समेत केतिरा ई कारकुन गिरफ़्तार कया विया। वाशिंगटन में फायरिंग वारो ताज़ो वाक़ियो, ड्रोन हमले में अगरि ॻाल्हि कयूं त चीन में जेको आहे सो जेको ड्रोन हमिलो कयो वियो आहे अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन खे इस्तेमालु कंदे, उन में बि किथे न किथे अफ़गानिस्तान जी जेका सरज़मीन इस्तेमालु थी आहे उन ते बि केतिरा ई सवाल उथारिया वञनि पिया। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां ज़ाहिर शाह शिराजी साहब आए, सीनियर सहाफ़ी तजनिकार। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। कादिर खान मंदूखेल साहब हैं, साबिक रुकन आहिनि कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ऐं असां सां अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर कारकुन। चइनी महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। सबसे पहले ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा आज़ादाना तजिए के लिए कि फरमाइएगा सर, जो ये कल से एक मुहिम 2 रोज़ से जो शुरू हुई है भारतीय मीडिया पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उन्होंने तो खबर ये भी दे दी कि बानी PTI को जेल के अंदर कत्ल किया गया है, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की भी मीडिया पर यही खबरें नशर होती रहीं, तो समझा जाए कि ये प्रॉक्सी वॉर में कहीं ना कहीं भारत और अफ़गानिस्तान अब एक पेज पे है, मगर इन पेज पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई लीडर जो बैरून मुल्क बैठे हैं, और बिलखुसूस अलीमा खान भी वहाँ पर बात करती रहीं इंडियन मीडिया पे। देखिए आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आज अगर एक बड़ी डेवलपमेंट आप देखें, इससे हट के मैं जरा बात शुरू करना चाहूंगा। आपने देखा कि एक्स पे जिस तरीके से ID लोकेशन और ओवरऑल उसके ऊपर जो लिंक्स अकाउंट थे, एलन मस्क साहब की फर्म ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें आपने देखा कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, बाकी जो आप देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक, तुर्की, इवन तुर्की हो गया या ईरान हो गया, उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सामने आई हैं कि जब लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई तो अंदाज़ा हुआ कि इनमें बहुत सारे अकाउंट कहीं बरतानिया के अंदर थे, कहीं जो है वो इजराइल के अंदर थे, और ज़्यादातर जो अरब जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर वो हॉस्टाइल अकाउंट जो कि मुसलमानों के नाम पे थे, अरबों के नाम पे थे, हरबी लैंग्वेज में थे, वो ज़्यादा इसराइल से कंट्रोल होते थे। ये हिसाब आप देखें पाकिस्तान के हवाले से भी है कि जो इतने हॉस्टाइल अकाउंट्स के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है, उनके लिंकेजेस आपको मिलते हैं या तो UAE के साथ, या आपको इंडिया के साथ, या फिर आपको बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में उनकी आपको IPs मिलती हैं। तो ये प्रोपेगेंडा वारफेयर एक मॉडर्न वारफेयर है, और इसके अंदर शायद जिस तरीके से इंडियन नैरेटिव बनाया गया, आपने मई 9 को देखा, इंडियन मीडिया ने तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था, पूरा पाकिस्तान उन्होंने तबाह कर दिया था। अब ये एक चीज है, आप सतही लेवल के ऊपर या फौरी लेवल के ऊपर पहले लोग समझते रहे कि शायद सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन आज आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो खत्म होती जा रही है। अब आप शक की नजर से देखते हैं, जब तक कोई कन्वेंशनल मीडिया चीजों को नहीं उठाता, तो आप, मेरे ख्याल में ट्रेंड बदल गया। दूसरा, आपने जो हिंदुस्तानी मीडिया और अफगान मीडिया की बात की, इस वक्त हिंदुस्तानी और अफगान मीडिया एक ही है। उसकी वजह यह है कि इनके जो
कंट्रोलर्स हैं, इनके हैंडलर्स जो हैं वो एक ही हैं, और वो ज्यादातर इंडियन जो कीबोर्ड वॉरियर और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो ज्यादातर इन अकाउंट्स को मेंटेन और रन करते हैं। बाकी अगर आप पीटीआई की बात करते हैं, मेरे ख्याल में देखें, मैं तो बारहा एक बात करता रहा हूं कि अगर वाकई बानी पीटीआई की मुलाकात अगर आप करवा भी दें इन तमाम लोगों से, रोजाना उनकी बहनों से मिलते रहे, या वो सुहेल अफरीदी साहब से भी मिलेंगे, तो कौन सी ऐसी क्यामत आएगी? मुझे एक बात मुझे समझ नहीं पड़ रही कि मरकजी पर्टिनेंट नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा, जो नैरेटिव उनका है वो चलता रहे जी, वो ना खत्म होने वाला है ना रुकने वाला है। बाकी अगर मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी साहब कोई बहुत बड़ा कारनामा करेंगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये जो है मुश्किल बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मगर मगर सुहेल अफरीदी कुछ बानी पीटीआई से मुलाकात की जो मामला है, शिराज साहब, ये भी बड़ा मामला है कि जी मुलाकात का टास्क दिया गया है। केपी में इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। अगर बात की जाए तो केपी में दहशतगर्दी के मामला हैं, मगर वज़ीर आला मौसूफ जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर या फिर इस्लामाबाद को उन्होंने अभी कैंप ऑफिस बना दिया है, तो इससे सूबा मुतासर नहीं हो रहा? अच्छा, कोशिश करें कि उनकी मेरे तक ऑडियो आ जाए, क्योंकि नेट का मसला है। यही सवाल कादर खान मंदुगल साहब आपकी जाने पाऊंगा कि सर, भारतीय मीडिया पर 2 रोज़ से जो मैं देख रहा था, क्योंकि हमारा भी अमूमन भारतीय मीडिया पे जाना होता है, बल्कि इस बात पे भी कई मुख्तलिफ टीवी चैनल से 12 कॉल आई रिकन्फर्म के लिए कि जी आप बताएं कि ये जो हमारे पास खबर आ रही है, मुख्तलिफ ट्विटर से जैसे कि बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर जो ट्विटर हैंडल और एक्स पर इस्तेमाल किए गए और उस पर खबरें दी गई कि अल्लाह ना करें, क्योंकि बानी पीटीआई की एक बड़ी खबर उन्होंने नशर कर दी कि जी उनको जेल के अंदर मार दिया गया। तो इंतशार फैलाने के लिए कोशिश की जा रही थी। फिर उनकी बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा भी हिंदुस्तान के कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू देती रही। फिर उनके बेटे ने भी एक ट्वीट कर दिया एक्स पर। तो ये बताइएगा कि एक नई साजिश है भारत और अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए मुगैरी साहब, पहली बात तो अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब को कुछ हो। पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी इंतकाम जो है ना वो बर्दाश्त तो की है, मगर किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुलाकात नहीं हो रही है तो ये हमारा दुश्मन मुल्क भारत से ये सारी चीजें आ रही है, उनका क्या काम है? उनका पीटीआई का इमरान खान साहब के साथ क्या काम है कि वो इतनी हमदर्दी दिखा रहा है? वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। और अभी हाल ही में हमने इबरतनाक उसको शिकस्त दी है दुनिया की 1.5 अरब आबादी मुल्क को। और फिर ये तो मेरे ख्याल में अलीमा बीबी को और पीटीआई के दोस्तों को तो ये कहना चाहिए मीडिया पे, और मैं उम्मीद करता हूँ अशरफ कुरैशी साहब भी ये मजम्मत कर ले कि हिंदुस्तान होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले और उनको इमरान खान की फिक्र करने वाले। ये तो हमारा दुश्मन मुल्क है, और उन्हें तो हमारी हमेशा से पाकिस्तान के साथ उन्होंने हर मास पे हर जगह पे उन्होंने अपनी दुश्मनी दिखाई है। और अब हाल ही में अफगानिस्तान, जिनको हमने उनको पाँव पे खड़े किए, जिनको हमने वहाँ पे उनको सपोर्ट की है, और वो जाके वहाँ उनके साथ जो है ना वो एक साजिश करके और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का ये भी मुझे बड़ा अफसोस है कि क्यों पंजाब की हुकूमत जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जबकि जेल मैनुअल के तहत जो है ना हर कैदी को सूबाई हुकूमत के अंडर आता है। हर जो सूबे का जेल होता है उनको वफाक से या किसी और से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जेल मैनुअल के तहत कानून है कि कोई भी मुलजिम हो और उनको उनकी वकला से, उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से मुलाकात कराना जो है ना वो एक शेड्यूल है, वो कोई एहसान नहीं है। और फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत सर 4 तारीख तक तो मुलाकात होती रही, मगर उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो है वजारत आला का हलफ लेने के बाद उनके जो बयानात थे और आज भी जो बयानात आ रहे हैं, और महमूद खान अचकज़ई से लेकर और अपोजिशन के कि जी कुछ भी होगा तो मुल्क के अंदर एहतजाज होगा, धरना होगा, मुलाकात सबकी होनी चाहिए। वकला की, बहन की तो समझ में आ रही है, इवन के वज़ीर आला केपी की भी होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर जो बयानात हैं उनमें जो तलखियाँ हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। आप समझते हैं कि इन तलखियों में PMLN या फिर विफाक, आप भी इत्ता दिए, इस बात को समझेंगे कि हाँ जी इन तलखियों में
कहीं ना कहीं मुलाकात होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे एक छोटा सवाल करूं कि क्या इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उनसे बयानात आ रहे हैं या वो भी बंद हो गए 4 नवंबर के बाद? तो थोड़ा सा मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिए, क्योंकि मैं बलूचिस्तान आया हूँ एक वर्गी के सिलसिले में, तो ज्यादा मीडिया देख नहीं पा रहा जी, हूँ। जाहिर शाह तो शिराजी साहब ने जो अभी खबर आपको भी दी, मुझे भी दी, बताई, और आज ये खबर बड़ी ज़बरदस्त है कि दुनिया के अंदर एक्स जो है, एक्स पर दुनिया भर में जो इस वक्त मामलात थे उसमें एक्स ने वाज़ह तौर पर उनकी लोकेशन जो है बता दी है कि कहाँ कहाँ से किन किन अकाउंट को हैंडल किया जा रहा था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। उसमें सबसे पहले इसराइल, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और सबसे ज़्यादा अकाउंट भारत में इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो कि अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं ना कहीं वो हिमायती याफ्ता नज़र आ रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा हैंडल जो हो रहे थे इन ममालिक में हो रहे थे। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। ये तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ अशरफ कुरैशी साहब हिंदुस्तान और इजराइल को जो है ना वो लानत भेज के और उनकी सारे बयानात को मुस्तरद करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ खान साहब का जो पर्सनल एक्स अकाउंट है जहाँ वो मुख्तन खबरें आ रही है, वो अकाउंट भी खामोश हो गया है या वो बिल्कुल, चल रहा उसके है? मेरा लिए सवाल ये अशरफ था। कुरैशी साहब की तरफ जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वही इसकी तस्दीक और तस्दीक कर सकते हैं। क्योंकि नहीं, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब से जेल में उसके अकाउंट को प्रॉपर मैंने चल वो रहा था, उनसे वो मैं इसीलिए पढ़ता कंफर्म हूँ। करूंगा क्योंकि उन पर जो बयानात आते हैं एक्स पर वो आ भी रहे हैं, मगर उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र क्या है वो अशरफ कुरैशी साहब से पूछ लेते हैं। अशरफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा, जो ये भारतीय मीडिया पे इस वक्त मुहिम चल रही है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चल रही है, और अब तो एक्स ने भी ये बता दिया कि पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, उन जो एक्स अकाउंट की लोकेशन जो थी वो इन ममालिक में थी और सबसे ज़्यादा भारत में थी। तो कल अलीमा खान साहिबा भारतीय तमाम टीवी चैनल्स पे शाही रही और ऐसे लग रहा था कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान है, और बानी पीटीआई को मुलाकात ना करने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात हिंदुस्तान पेश कर रहा था पूरी दुनिया में, अल्लाह ना करे कि खाना जंगी कोई शुरू हो चुकी है। कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगरी साहब, मामला जो है हसास भी है और पाकिस्तान के मामलात में जो बैरूनी मुदाखलत है उसके वाज़ेह सबूत भी हैं। देखिए, बात यह है कि इंडिया कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, और इसराइल भी कभी दोस्त नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का ये हमेशा से यही एक मैसेज है, इमरान खान साहब का भी और हमारा भी। मैंने सोशल मीडिया के हवाले से आपके प्रोग्राम में भी और दीगर सोशल मीडिया जो दीगर टीवी प्रोग्राम थे उनमें भी बैठ के मैंने बारहा ये बोला है कि इसका फायदा वो इंडिया से जो ऑपरेट कर रहे हैं लोग उनको उठाते हैं, और पाकिस्तानी जो कुछ लोग हैं जो टीवी एंकर्स हैं वो उसको, क्योंकि उनको माली फायदा पहुंचता है इस चीज से अटैच रहने में, तो वो उनके क्योंकि व्यूअरशिप ज्यादातर इंडिया में होती है। एंकर्स को या उन एंकर्स को जो कि अभी बैरून मुल्क सोशल मीडिया एंकर्स की बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर्स हैं और एक्स पे अकाउंट खोलते हैं, इंस्टा पे अकाउंट खोलते हैं, उनमें मुख्तलिफ जगहों पे जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं वो लोग, उनको पैसे मिलते हैं। उनके व्यूअरशिप जो है, अगर इंडियन उसको उनके देखने वाले, मैंने बहुत दफा आज से 2-2.5 साल पहले मैंने जो है जुनैद अकरम की पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी जो है इस बात को एतबार नहीं किया जा सकता कि जो कुछ वो कर रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में कहा था उनको अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, मगर सर बानी पीटीआई की बहन जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुतालबा कर रही हैं, जो अडेला जेल के बाहर बैठकर एहतजाज करें, आज कोर्ट में भी गई, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो इंडियन मीडिया पर बैठकर चलें, वो जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं जो आपसे गाय बगाए आप और आपकी लीडरशिप कहती है कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान साहिबा पूरी हिंदुस्तान की मीडिया पर कोई ऐसा चैनल नहीं जहां पर वो छाई रही और उन पे बात करती रही कि जी हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये इस वक्त एक दुश्मन मुल्क जो कि कहीं ना कहीं सोचता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए और पाकिस्तान की जो है ऐसी खबरें देखकर और पाकिस्तान में एक खाना जंगी की तरफ ले जाया जाए, तो उससे गुरेज नहीं करनी चाहिए थी अलीमा खान साहिबा को? देखिए, मेरी एक बात सुने, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये पंजाब गवर्नमेंट जो और वफाकी गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, क्या आप ये समझते हैं इसका फायदा जो है इंडिया और दूसरे ममालिक को नहीं पहुंच रहा? एक छोटा सा मामला है, 25 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब की शक्ल देखे हुए किसी को भी, वकला को नहीं दिखाने दे रहे, कोर्ट के अंदर नहीं आने दे रहे। आपकी फैमिली का कोई फर्द होगा, आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी?
ये पंजाब गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कल टीवी चैनल पे शाहजेब के प्रोग्राम के अंदर वो तलाल साहब आए हुए थे, आप उनकी लैंग्वेज सुने या उनके मैंने इंटरव्यू पूरा देखा, वो जो बात कर रहे थे वफाकी वजीर दाखिला है वो, और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं वफाकी दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब हैं, वो नहीं वो जो वफाकी वो भी वजीर दाखिला ही का कोई पोर्टफोलियो उनके पास है, दाखिला की पोर्टफोलियो है उनके पास। और वो जो बात कर रहे थे एक सिंबल के तौर पे होता है, उनको कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि सर वो टीवी पे बैठ के जिस तरह की वो बात कर रहा था, आप उसकी बात सुने तो आपको भी कहेगा, अगर आपका कोई प्यारा अंदर हो ना तो आप भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मुझे मालूम है अल्लाह ताला जो है रहम करे, इमरान खान साहब खैरियत से होंगे, लेकिन उसको ये जो कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत कर रही है, वो अपने क्योंकि वो बेनिफिशियरी है इस वक्त, उनको ये सूट करता है कि तहरीक इंसाफ को इल्जामात लगे हैं, उनको सूट करता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात हो, उनको सूट करता है कि बार बार जो है वो फौज कोर्ट को सामने लाके खड़ा करें। क्यों बन रही है? आप बताइए ना, हरियाणा जेल में ऐसा कौन सी क़यामत बरपा है इमरान खान साहब को मिलने का देने में, इजाजत देने में? आज सारे मेरे दोस्त सारे कह रहे हैं, मैं हलीमा खान ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ की है तो मैं बात को मजम्मत करता हूं। इंडियन चैनल किसी भी चीज को उठा के आपके प्रोग्राम को उठा के अगर वहां विलेज कर देगा तो आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर टीवी चैनल पे खड़े होकर हलीमा खान ने ये कह दिया कि मेरे भाई मतलब मुझे अपने मुल्क के खिलाफ और हिंदुस्तानी टीवी चैनल बुलाएंगे और कहेंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलें और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलें, तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के तहत, एक पाकिस्तानी होने के तहत और पाकिस्तान पे होने पर फख्र है, तो मैं अंदरूनी मामलात जो है किसी भी दुश्मन के सामने बैठकर डिस्कस नहीं करूंगा। ऐसे ही जैसे मिसाल आपकी मुगरी साहब आप क्लियर करें, मुगरी साहब आप क्लियर करें कि अगर हलीमा खान ने ये बात, क्योंकि मैं आपको पता है ये प्रोग्राम में आपको जो मैंने आपको लिया, आपने मुझे भेजा, मेरे बेटे का निकाह है, मेरे बेटे के निकाह की तकलीफ चल रही है, मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत सेंसिटिव इशू होगा, इसलिए मैंने उसको बैठ के मैं गाड़ी में बैठा हूं, सामने तकलीफ हो रही है, आपको कहें तो मैं फुटेज भेज देता हूं अभी लाइव होगा सर। लेकिन मैंने क्योंकि तो मैं पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए यहाँ बैठा हूं ना, मुझे ये बताएं कि हलीमा खान ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या बात की, आप वर्ड टू वर्ड मुझे बताएं, मैंने नहीं सुनी उनकी बात कोई। उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो टीवी चैनल हैं उनकी बात जिस तरह से उन्होंने बात की है, और खासतौर पे सोहेल आफरीदी ने बात की है, आपकी लीडरशिप जो कर रही है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उन्होंने जो बात की है कि जी पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अडयाला जेल में इमरान खान को मार दिया गया, मुलाकात नहीं हो रही, शक शुबात हैं, वो जिंदा हैं भी नहीं भी हैं, तो ऐसी बातों से जिससे जो है मजीद हिंदुस्तानी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर जो पेश कर रहा है, उससे पाकिस्तान का यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोवर है और दुनिया में जो पाकिस्तान का मुआर है, वो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तानी मीडिया आपके ही लोगों के थ्रू गिराने और कम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ये बताएं ना, मुझे बताएं पाकिस्तान के मफाद में क्या है कि इमरान खान साहब को लाके आज वो कोर्ट में जो अगर मिलने गए थे तो याद दे थे ना, अगर इस बात को डिफ्यूज करना था, इसका मतलब इसको बढ़ाना है। चले, और बढ़ाने वाली कुव्वत कौन है? वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून की बात की आपने, तो मैं शकीला लुकमान साबिक रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी तरफ जाऊंगा। मैडम फरमाइएगा कि ये यहाँ तो यही बात हो रही है कि ये जो चले हिंदुस्तान की मीडिया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मगर आप आखिर मिलने दे क्यों नहीं रहे, ऐसा मौका ही फराम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी वो जो है इस पर एहतजाज करें और वो अडेला जेल को तोड़ने की बात करें, पार्लियामेंट को ना चलने की बात करें, एहतजाज पे जाएं, सीएम जो है अपना सूबा छोड़ के और जो है पिंडी में बैठे हों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें ये जो बात हो रही है कि भाई मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ कानून ज़ाब्ते के हक में ये कि ये जो है इनके मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये तो एक बात होगी ना, मैं कहती हूँ कि ठीक है होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हमारे साथ इस तरह होता था तो किस तरह ये खिलते होते थे और बातें करते होते थे, जब इनको मुलाकात का कहा भी जाता था कि तो यानी कि ये इंतकामी कार्रवाई है, फिर ये समझा जाए। सुन ले बात हो भी रही होती थी तो कहते थे कि हम जो है वो आके रेड लाइन पे हम हमला कर देंगे, हम पार्लियामेंट में दाखिल हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, हमें अगर न्याय नहीं दिया तो हम, बातचीत हो रही होती थी, सब कुछ मुलाकात होती थी। उसके बावजूद कहते थे अगर इमरान खान को जेल से अगर ना इन्होंने छोड़ा तो हम आके इनको कब्जा कर लेंगे, इनको ऐसे करके इनको निकाल के ले जाएंगे, तो ये इस तरह की बातें करते थे। फिर इमरान खान ने ये भी कहा था कि जब अगर मेरे साथ ये अगर मुझे कैद में रखेंगे तो फिर ये इनके साथ इसी तरह ही होगा, इस तरह मुल्क बंद होगा, और फिर 9 मई का वाकया भी हो गया था जिसमें सब कुछ आपको पता है। तो ये चीजें बातें अभी बड़ी क्या बात हो गई
कि अलीमा खान साहबा जो है इंडिया में सारे इंडिया को एड्रेस करके तो हर एक यानी हमारा दुश्मन मुल्क जो ना भी कुछ होता हमारे ऊपर क्या क्या बातें करता है और क्या हमारे साथ उसकी दुश्मनी है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर हर रोज वो हमले कर रहा है, दहशत गर्दी हो रही है, हमारे मुल्क के लोग जो है जवान शहीद हो रहे हैं, और वो उनके साथ बातें करके इनको कोई नहीं मिला था कि जिसके साथ ये बात करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेती। क्या इनको इंडिया ही मिला था? क्या इंडिया ने इनकी हेल्प करने आना था? ये किस तरह का मामला है? ये क्या है? फिर कहते हैं कि ये इस तरह हमारे साथ हो रहा है, ये कौन कर सकता है इस तरह की बात? जी हेलो जी कुरैशी साहब, आप कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं कुरैशी साहब देखिए मेरी बात सुने। कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी अब उनके साथ इस तरह ही होना चाहिए। क्या हम अब उनकी जो बात जो इंडिया जो है जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो हमारे हमारे बिल्कुल हक में नहीं होंगे? मगर आप मौका फराहम नहीं क्यों कर रही है मैडम? आपसे मुराद आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, जब वजीर आला केपी ने खत भी लिख लिया, मरियम नवाज साहबा को खत लिख लिया, सब चीजें हुई, तो मुलाकात जो नहीं हो पा रही है उसकी वजूहात क्या है और वजह क्या है कि अगर एक वुकला को या उनकी बहनों को मिलने फैमिली को क्यों नहीं दे रहे? मेरी बात सुने, मुलाकात का तरीका ये है कि ये जो इन्होंने इतना जो शुरू कर दिया मुल्क में कि जी हम इस तरह बंद कर देंगे, ये तरीका नहीं है। ये बैठ के बात करें, क्या डायलॉग से बात नहीं हो सकती? क्या उनसे बैठ के कैसे करें? आज दिखाएं कैसे करें? किससे करें बातचीत हो सकती? किससे करें? मरियम बीबी को तो उन्होंने खत भी लिख लिया। ये हुकूमत को क्या बके ना कि हमने मुलाकात का नहीं, अब इससे पहले कभी मुलाकातें नहीं। आपको पता है कि जब जो है वो अपना जो स्पीकर असेंबली है उन्होंने बातें नहीं कराई थी, नहीं बैठे थे, लेकिन एंड में इन्होंने बीच में सब कुछ छोड़ के तो निकल गए थे। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है। क्या इस तरह इनका ये काम होंगे? क्या इस तरह ये इमरान खान को ये निकाल सकेंगे? नहीं। क्या इंडिया को एड्रेस करेंगे कि हमारी मदद को आओ? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आप अपने दुश्मन ममालिक को अपने मुल्क में आप बता रहे हैं कि हम इस तरह कर रहे हैं। कभी उनकी तरफ से भी कोई कॉल आई है कि हमें बताएं कि हमने क्या करना, हमारे साथ ये ज्यादती हुई हो रही है? अलीमा खान को क्या चाहिए? कहाँ से ये मैसेज मिला है कि आप इंडिया से बात करें? कहाँ, किसने इसको कहा है? क्या बात करने में कौन सी क़यामत आ गई? उन्होंने बोला क्या है खातून? ये तो क़यामत नहीं आई, आपको नजर नहीं आ रहा? इंडिया आप बताएं क्या बोला है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, क्या बोला है वो बताएं ना। यहाँ पे नेशनल मीडिया पे बैठी हुई आप इल्जाम लगा रही हैं, आप बताएं तो क्या बोला उन्होंने? बता तो दिया, क्या बोला है बताएं ना, मुझे भी बताएं, मैं भी तो सुनूं, पूरी दुनिया सुने क्या बोला है अलीमा खान ने। अपने भाई से मुलाकात का जिक्र किया है, अपने भाई के र्यूमर की बात की है, और क्या बात की होगी इससे ज्यादा? आप मुझे बता देना प्लीज, मुझे बता दें, मेरी भी मालूमात में इजाफा नहीं। तो क्या इंडिया को नहीं पता था? कि इंडिया को नहीं पता था? आपको अपने चैनल पे, इंडिया वाले चैनल पे आपको लेके अगर बात करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करेंगे? अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? उसका कुछ बिगाड़ लेंगे आप उसको? नहीं तो क्या नहीं, क्या लगाए ना। आप मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, हमने कोड आप कह रही है, हमें तरीका कॉलें आती हैं, बात आराम से बात करें। मुझे भी इंडिया से कॉलें आती हैं कि ये इस बात का जवाब दे, लेकिन मैं तो कभी नहीं देती। क्यों दूंगी मैं? वो तो जवाब नहीं दिया। वो तो आप बात मुझे बताएं कौन लीक किसने की थी? देखिए इल्जाम लगाने पे आऊंगा तो बहुत सारी बातें होंगी, मुझे दो बातें क्लियर करने दें। एक तो ये है कि कोर्ट का, जो आपने कहा कि जेल का तरीकेकार है मिलने का, कोर्ट के अंदर गए हैं, कोर्ट से ऑर्डर लिया है, ऑर्डर लेके वहां पे बैठे हैं, आपने मिलने नहीं दिया। आपने आप मुझे ये बताएं, कोर्ट के अंदर जब अडियाला जेल के अंदर डेट थी कल की, उस डेट को जो है हमेशा जो है फौजदारी मुकदमात के अंदर ये वकील साहब बैठे हुए मंदोखेल साहब, इनसे पूछे कि वहां पे जो है मुजरिम को भी पेश किया जाएगा, वहां पे उसके वकील भी आएंगे, उनके सामने डेट दी जाएगी। मुझे बताएंगे कल रात को कल डेट ऐसी क्यों दी गई? मजीद उसको क्यों बढ़ाया गया उस बात को कि जो बात एकदम खत्म हो सकती थी, जो इंडिया ने साजिश की, जो अफगानिस्तान ने साजिश की, तो उसकी साजिश में आप क्यों शरीक हुई? मुस्लिम लीग नून क्यों शरीक है उसके अंदर? मुझे ये तो बताएं ना, आप ये क्लियर करें, पूरे पाकिस्तान को बताएं कल कोर्ट के अंदर डेट कैसे मिली? अगर ये बात जुडिशियल में गलत कर रहा हूं तो वकील साहब बैठे पूछे इनसे कि कैसे ये बात हुई है, ये वाली कैसे डेट दे दी कोर्ट ने कल वहां पे 20 दिसंबर की? अगर उनको मुजरिम को पेश ही नहीं किया अदालत के अंदर, वकीलों को नहीं सामने किया, तो उनको नहीं किया। और नवाज शरीफ साहब को हमेशा 150 लोगों के साथ मिलवाया गया। नवाज शरीफ साहब को जब भी अगर कोई बात हुई है किसी बात के ऊपर, तो उनकी फैमिली को कभी नहीं रोका गया किसी बात को मिलने के ऊपर। तो हमने तो सारी फैसिलिटेशन दी, हमने तो जो है वो जाली रिपोर्ट भी जो मंजूर की, जो जाली रिपोर्ट जो है उनकी आई प्लेटलेट्स की, उसको भी एक्सेप्ट किया। अब पाकिस्तान की गद्दारी के इल्जाम हम पर लगाए चले जा रहे हैं। अपना तो किरदार देखें, पिछली दफा आप लोगों ने क्या किया था? इमरान खान साहब की मुलाकात करवाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया साजिश कर रहा है और उसकी साजिश में आप लोग शरीक है, नून लीग शरीक है उसका साजिश में, मुस्लिम की साजिश में शरीक हो रही है।
आपको कल सुबह अडियाला में जो है कल आपको मिलवाना चाहिए, ताकि ये पूरे पाकिस्तानी साजिश से बच सके और इस जो अफरा तफरी की कैफियत में चला हो रहा है क्या उससे इनके बच पास सके। एक ही एजेंडा है? क्या इनके पास हमारे पास एजेंडा, बहुत सारे एजेंडे हैं हमारे पास पाकिस्तान के। हमारे पास एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करने का नहीं है, हमें पाकिस्तान को मनाने का एजेंडा है, हमें पाकिस्तान से बाहर। दे रहे आप जी कुरैशी साहब, नहीं दे रहे आप। जी मैडम, कुरैशी साहब अगर आप देखें मेरी बात का शौक नहीं है। जी मैडम, हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। मैं क्योंकि मधुकर का साहब मैं ये कह रही हूँ, क्या इनके पास एक ही एजेंडा है? क्या ये सोहेल अफरीदी जो है ये क्या चीफ मिनिस्टर बने हैं तो इनके पास यही एजेंडा है एक, कि इन्होंने बस इमरान खान को जेल से रहा कराना है और कोई उनके पास एजेंडा नहीं है? क्या ये लोगों के वोट लेके नहीं आया? क्या ये केपीके की हुकूमत चला रहे हैं? क्या इसको और कोई काम नहीं है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई हेल्थ का, कोई एजुकेशन का, कोई दूसरा काम? वो तो इसका दोस्त है, उसकी हुकूमत है इंडिया के अंदर, मोदी नून लीग का नवाज शरीफ का दोस्त है, उनकी शादी, बेटी की शादी में शरीक हो, नवाज की शादी में शरीक हो। चलो फिर हम ये क्या शुरू इल्जाम हो लगा रहे हैं आप लोग यार? फिर शुरू ये हो गए। आप पहले बात कर लें, सारे 1 घंटा ले लें आप, फिर मैं बात कर लूँ। नहीं आप मुझे बात ही नहीं करने देनी। ठीक है, नहीं आप बात करें, मगर मैं जाना चाह रहा था कादिर खान मधुकर साहब, बहैसियत कानूनदान आप बताइए। अता साहब फरमा रहे हैं सोहेल अफरीदी बानी पीटीआई से सियासी मुशावरत के लिए मुतालबा कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी करार दिया उन्होंने। तो वाकईतन ऐसा है कि जो अता साहब फरमा रहे हैं कि जी मुलाकात तो ठीक है, मगर जो जिस अंदाज से वो कर रहे हैं। जनाब कादिर खान मधुकर साहब, ये बीच में दूसरी लाइन भी मेरे ख्याल में जी 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 ओके ओके ठीक है जी सर। कादिर खान मधुकर साहब, देखिए जेन मैनुअल के तहत ये जरूर कहा गया कि मुलाकात हो सकती है वकला की, फैमिली मेंबर्स की, जो भी इनके साथ मिलना चाहते हैं, मगर उसके अंदर ये नहीं लिखा गया है कि वहाँ खालिस्तान जो है ना वो घरेलू बातें होंगी, कोई और बात नहीं होगी। सियासी भी हो सकती है, समाजी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। उसके अंदर कोई ऐसा मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी पे काम कर चुका हूँ गवर्नर सिंह के साथ 97 से लेके, तो जेल मैनुअल के तहत ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई शिकन मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें, मुझे इस बात पे हैरत है कि खान साहब जेल में और उसका एक्स अकाउंट चला रहा था, कौन चला रहा था, क्या इनकी मालूमात, क्या कौन उसको कर रहे थे, एग्जैक्ट वही चीजें बता रहे थे, तो ये इसकी मालूमात की जरूरत है। और दूसरी बात मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी कैदी है पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम में आर्टिकल 10A जो ना उसको इंसर्ट किया गया था आइन में, और 10A ये कहता है कि कोई भी मुलजिम हो, चाहे इसके ऊपर जितने भी संगीन इल्जाम हो, उनको उकला फैमिली मेंबर से आप नहीं रोक सकते मुलाकात से, और उनको वही हुकूक दिए जाएंगे कैदियों को जो एक इंसानी हुकूक के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें तो है ऑलरेडी कानून। अब पंजाब हुकूमत में, खासतौर पंजाब हुकूमत की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि अडियाला जेल जो है ना पंजाब के अंदर है, तो पंजाब की सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, न तो वफाक, न खैबर पख्तूनख्वा, न बलूचिस्तान, न सिंध का उनके ऊपर अफ्लुएंस है, न किसी और अदारे का। तो मैं ये समझ रहा हूँ, फिर मैं भी ये भी बात से आपके मुताफिक हूँ अशरफ कुरैशी साहब की बात से, कि अगर इस तरह अफवाहें चल रही है तो उस अफवाहों का तो एक ही इलाज है कि ये लोग मिला दे। मनपसंद वो जो बैरिस्टर सैफ उनके खास आदमी है, गंडापुर साहब उनके खास आदमी है, उनको ही मिला देते। अगर आप सोहेल अफरीदी को नहीं मिला रहे, किसी और को नहीं मिला रहे, तो मैं समझ रहा हूँ कि सारी चीजें जो है ना वो दम तोड़ सकती है। लेकिन इस दम को मजीद दम में डालने के लिए अलेमा बीबी का इंडियन चैनल के साथ गुफ्तगू कोई अर्ज नहीं है। हमारे लोग भी करते हैं, मैं भी वक्तन फौक्तन करता हूँ इंडियन चैनल के साथ, मगर इंडियन चैनल को बजाय ये बताने के कि हम मजलूम हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, इंडियन चैनल को ये बताना चाहिए कि बाबा आप हमारे दुश्मन मुल्क हो, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, न कोई हो, आप खामखा जो है ना पाकिस्तानी आवाम को और पीटीआई के वर्कर्स को न भड़काया, उनको न उकसाए कि जाके लोग इंडियन चैनल पे जाना एतराज नहीं है। कादिर खान मधुकर साहब, गुज़श्ता 20-22 साल से हम भी इंडियन चैनल पे जाते हैं, मगर कहने का मकसद है इंडियन चैनल की जो जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी तो ये है कि एडिटोरियल पॉलिसी और इवन कि इंडियन खुद उस पर यकीन इसीलिए नहीं रखते कि थोड़ी देर पहले हमने भी जिक्र किया कि उन्होंने लाहौर में से समंदर दरियाफ्त कर लिया था, कराची पोर्ट पे हमला कर दिया था, और अभी जो मरहूम थोड़ी देर दिन पहले धर्मेंद्र जो हिंदुस्तान के बड़े अच्छे अदाकार थे, उनकी 3 दफा उन्होंने
उनको मार दिया फिर जिंदा कर दिया। ये तो इंडियन मीडिया की सूरत हाल है जो मोदी मीडिया है। नहीं तो देखिए, मैं वही बात दुरुस्त कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप, अगर आपको पता है कि आपका मुखालिफ चैनल है, मैं यकीन करेंगे पाकिस्तान के किसी चैनल, किसी भी एंकर जो कि मुझे या मेरे साथियों को नहीं पसंद, तब भी मैं जाता हूं। मैं इस वजह जाता हूं कि यार छोड़िए ना, वो क्या सवाल करेगा, वो सवाल करेगा जवाब दे दे। मैं ये अर्ज करूं आपके सामने कि इंडियन चैनल अगर ये अफवाह फैला रही है तो उनको आप ये चीज कर दे कि बाबा आप कैसे कह सकते हो, आप क्यों पाकिस्तानी आवाम को गला रहे हो, क्यों लोगों को उकसा रहे हो, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हो, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के फोर्सेस के ऊपर आप कातलाना हमले कर रहे हो। आपसे तो हमें कोई, मैं कहता हूं ये जवाब उनको देने जाना चाहिए, किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। मैं खासतौर पे मैं किसी चैनल से नहीं घबराता हूं। इंडियन चैनल को बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान में आप ये इस तरह दहशतगर्दी फैला रहे हो। मगर ज़ाहिर शाह शिराजी जो कह रहे थे, सीनियर सहाफी हैं, उनका एक बड़ा अहम नुक्ता जो है कि एक ही वक्त दोनों जगह पे एडिटेड पॉलिसी, यानी कि अफगानिस्तान में इसीलिए कि अफगानिस्तान में आप ज़्यादातर पश्तो समझते भी हैं, बोलते भी हैं, ज़ाहिर शाह भी बोलते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी में जो हुकूमत है और फॉलोइंग जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, मगर पख्तून भाई ज़्यादातर है क्योंकि एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है। तो वहाँ से जो पख्तून और जो है अफगानिस्तान से जो चैनल पर बैठकर और इस तरह की बातें करना कि इमरान खान की कंफर्म है कि जेल के अंदर जो है उनको मार दिया गया है, ऐसी खबरें जो चलाना, तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान रॉ अफगानिस्तान में बैठकर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही थी। कादर खान मधुकर साहब, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो आप अफगान चैनल की पश्तून की बात कर रहे हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बात आप करें कि वो कह रहे कंफर्म बात है, तो भाई कंफर्म मुंह से तो नहीं कंफर्म होता है। कंफर्म के लिए तो शवाहिद चाहिए, सबूत चाहिए। इंडियन चैनल या अफगान चैनल कैसे कह सकता है कि अल्लाह न करे इमरान खान साहब को कत्ल किया गया। जो दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको कि अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान साहब की अगर तभी मौत या कोई भी मौत हो तो उसको अस्पताल ले जाए, तो उसको सारी जिंदगी जेल में तो नहीं रखा जा सकता है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक किसी सियासी लीडर के बारे में मैं इस तरह सोच नहीं सकता। लेकिन इंडियन चैनल किस तरह कॉन्फिडेंस, सर ये उसी तरह है जिस तरह से लाहौर में उन्होंने समंदर दरियाफ्त किया था, ये उसी तरह है जिस तरह से कराची में जो है उन्होंने पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, ये इसी तरह है जिस तरह से धर्मेंद्र को जो है 4 दफा वो मार चुके हैं। मैं उसी तरह से आपको बता रहा था कि इंडियन मीडिया ऐसे ही है। मैं यही कह रहा हूं कि उनको जवाब ये देना चाहिए कि आपके पास क्या सबूत है जिस तरह आप बकवास कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाना चाहिए, मगर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको डिफेंड करने के लिए उनको जवाब देना चाहिए कि आप हमारे दुश्मन हो, आप हमारे लिए कोई अच्छी बात सोच नहीं सकते हो। और फिर जो आपने पश्तो चैनल की बात की है, पश्तो चैनल में भी मेरे पास भी फोन आते हैं, मैं भी जवाब देता हूं उनको। आप खड़े से जवाब दो कि आप हिंदुस्तान की मुंह बोल रहे हो, आप हिंदुस्तान के प्रॉक्सी हो, आपको पाकिस्तान ने यहाँ पे जो कि आपको सपोर्ट की है, आप मुकाबला नहीं कर सकते थे पंशेर वैली के, और सब कुछ इनके सामने। और फिर ये कहूंगा कि हमने आपको 50 साल से ज्यादा आपको मेहमान रखा, और मैं ये कह रहा हूं कि सारे पश्तून जो ना वो दहशतगर्द नहीं है, सारे पश्तून। और दूसरी बात ये कि जो आप पश्तूनों की बात करें तो पाकिस्तान क्या दुनिया की किसी शहर में सबसे ज्यादा पश्तून अगर आबाद है तो वो कराची में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून कराची में आबाद है। हम तो किसी उसकी बात में नहीं आ रहे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि चैनल में जाना चाहिए और उनको धड़ल्ले से जवाब देना चाहिए कि आप हमारा दुश्मन हो, आपसे अच्छी की उम्मीद हम रख नहीं सकते, लिहाजा आप प्रोपेगेंडा बंद करें। मैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब की तरफ जाऊंगा। ज़ाहिर शाह साहब, ये जो कादर खान मधुकर साहब बात कर रहे हैं कि एक प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार का हिस्सा जो है बनना नहीं चाहिए, मगर प्रॉक्सी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मगर हिंदुस्तान का जो मीडिया और अफगानिस्तान का जो मीडिया, जो आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे, और 2 दिन से 3 दिन से जो हम देख रहे हैं, जो हम वहाँ पर जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, और गोदी मीडिया की तरफ से एक आलमी सतह पर सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान नहीं, मगर जो हैंडलर बैठे हुए हैं बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, इवन के यूएई सऊदीया में, वहाँ से बैठकर जो ऐसी खबरें फैला कर और इंतशार फैला रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो जो कहें कि मासूम लोग जो फॉलोवर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनकी बातों में आके उनको मजीद जो है फिर शेयर करते हैं कि हाँ जी वाकईतन ऐसा कोई वाकया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, अच्छा कुरैशी साहब, यही सवाल आपके साथ। चलें ठीक है, आप तो 12 कह चुके हैं, कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम में भी कहा है, मैं इसको ऑनियर मानता भी हूँ कि ऐसे लोगों को जो है आप
सर से खारिज करते हैं, आप उनकी तनकीद भी करते हैं उन पे कि जी उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी चैनल इन्हीं लोगों को जिनकी आप बैठकर बात करते हैं कि जी हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ही वहाँ पर आके ऐसी बातें और ऐसी खबरों की कंफर्मेशन भी करते हैं और बताते भी हैं, इवन के ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि फिर आपके मासूम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जो फॉलोवर हैं, वो उन पर यकीन करके उनको मज़ीद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल्स पे जो है इस्तेमाल भी करते हैं और उसको आगे बढ़ाते भी हैं, उससे मज़ीद इंसराफ फैलता है। यार मुगैरी साहब देखें, मेरी एक बात सुने, मैंने बोला ये दुकानें खुली हुई है ना यार, जो बिकता है वो बेचते हैं वो लोग। तो हमारी कौम तो इतनी समझदार है ना, देखिए अभी तक किसी ने अगर ये बात की तस्दीक अगर जब तक नहीं हो रही है और एक र्यूमर अफवाह फैली हुई, आपको पता है कि अफवाह ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अफवाहों का बाजार जब गर्म हो जाए तो उसको तरीके के, हम तो पाकिस्तान के लिए है ना यार, हमारा मुल्क अगर किसी क्राइसिस में आएगा तो हम उसके लिए पहले आग बुझाने की कोशिश करेंगे ना, उसमें पानी डालेंगे। लेकिन देखें नून, अब मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, आप लोग फिर इस बात को जो है समझते नहीं है, या समझते हैं आप लोग तो समझते हैं लेकिन नून लीग वाले नहीं समझते कि आप दानिशता या ना दानिशता उस आग में जो है तेल डाल रहे हैं उसके अंदर बार बार। मगर वो समझ रहे हैं, आप बार बार ये हरकत कर रहे हैं और आप वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका तर्ज अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है। और थोड़ी देर पहले मैडम जो बात कर रही थी वो भी यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो आपका जो है मिलने का मुतालबा है वो दुरुस्त नहीं है। मुगैरी साहब देखें, धरना था, धरना खत्म किया, सुबह जो है कोर्ट में जाके बैठे। आप मुझे बताएं कोर्ट ने हमारे साथ क्या किया। आप देखें, एक बात सुने ना, देखें आप और मैं जो है और हम सब जो है इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, हर तरीके से हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। लेकिन क्या ये वाला एटीट्यूड रखकर कोई कुछ कर सकता है? जब एक इंडियन अगर अफगान मीडिया एक झूठी खबर कहीं से नशर करता है और इंडियन मीडिया उसको पिक करता है, मैंने वो खुद सुने हैं शाहजाद खानजादा के प्रोग्राम में वो क्लिप, जिसमें वो कह रहा है कि अफगानिस्तान के मीडिया ने ये बोला है और हम इस बात को बोल रहे हैं। वो बार बार यही बात बोल रहा है, अफगानिस्तान से हमारी एक वार की कैफियत में मुब्तला भी इस वक्त हुए हैं और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, हमारा दुश्मन है। अगर कोई बात अगर ऐसी है तो अगर ये बात हो रही है, वो बार बार पूछ रहे हैं कि हाँ मिलने नहीं दिया जा रहा, आज मुझे दिखाए ना कि कोई भी जवाब है। अभी कादर खान ने कहा कि कोई भी जवाब हो तो आप मिलने देने से नहीं रोक सकते। तो उस तरीका साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने जो सवाल रखा था बड़ा अहम था कि जो हैंडलर हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, मगर जो इस वक्त इन खबरों को आगे बढ़ाकर और मजीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम लोगों को उलझाने की जो कोशिश कर रही है हिंदुस्तान की मीडिया और अफगानी मीडिया और दूसरे ममालिक में जो बैठे हुए लोग हैं, तो इससे समझते हैं कि इस बात को कहीं ना कहीं हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो हों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, जो कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो नज़र भी आना शुरू हो चुके हैं, तो इनको बैठकर कोई फैसले की घड़ी में फैसला करना पड़ेगा। कादर खान मंदूकल साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि इसमें हर्जी क्या है मिलाने में? देखिए मेरे ख्याल में हमारी जो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है ना, ये इंतहाई मासूम है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर आप इन तमाम सियासी लीडर्स को अपोजिशन पर बिठा दें तो पाकिस्तान इंतहाई तरक्की करेगा। क्योंकि जहां तक मंदूकल साहब शायद मंदूकल साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि देखिए पाकिस्तान का जो निजाम है। मंदूकल साहब कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं, जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है। मैं एक बात बताऊं, अगर आप माजरत के साथ मैं बड़ी देर तक आपकी लड़ाई सुनता रहा हूं और मेरे ख्याल में बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो, आप मेरी बात तहम्मुल से सुन लें। जितने लोग हैं ना आजकल, मेरे ख्याल में कोई अपनी माँ बाप की खिदमत के लिए बाहर नहीं आता। ये कौम की खिदमत के लिए मेरे ख्याल में सारे ये कौम के गम में बेचारे जो है वो बीमार भी हो जाते हैं, अस्पतालों में भी चले जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता। मुख्तसर सी बात यह कि जब यही सियासतदान हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएमएलएन है, कोई भी है, या तो ये हुकूमत करना चाहते हैं, ये इंडिस्पेंसिबल है। मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, इनमें से हर एक सियासतदान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक एहसान करता है कि वो उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा। भाई आप लोग एक अशराफिया और एक मंदूखेल साहब तो एक वर्कर आदमी है, मैं उनकी बात नहीं करता, कुरैशी साहब भी वर्कर आदमी है, लेकिन आपके मुल्क के ऊपर जो लोग हुकूमत करते हैं वो अशराफिया हैं और वो सिर्फ 20% है। वो माफिया है जो कि असेंबलीज के अंदर भी है, सेनेट्स के भी अंदर है, हर जगह पे है। और एक बात और आप मान लें, वाकई आपको फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होना चाहिए जब आप पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं। ये बड़ी वाज़ेह सी चीज है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग ये बात समझते हैं, ये पाकिस्तान की तमाम दुनिया में यही मामला है, यू हैव टू बी ऑन वन पेज। दूसरी जो आप बात करें ना, जो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, या आप जब भी कोई गैर
जमहूरी गैर सियासी और इंतकामी काम करेंगे, चाहे वो पिछली हुकूमत में होता रहा है या इस हुकूमत में हो रहा है, इसका रिजल्ट यही होगा। और बाकी इंडियंस तो बैठे हुए थे कि उनके पास कौन सा नैरेटिव है। उनके पास एक नैरेटिव है कि वो पाकिस्तान को अंडरमाइन करें थ्रू प्रॉक्सी वॉर, थ्रू हाइब्रिड वॉर, थ्रू मीडिया वॉर। तो क्या हमारे जो सियासतदान है वो समझते नहीं है? मैं मंदूखीर साहब देखें कानूनदान है, मैं एक बात पे समझता हूँ, वाकई आपने तकरीबन 20, 25, 30 दिन हो गए हैं, अगर एक कोई भी कह दिए चाहे वो इमरान खान नहीं है, आपके लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। और अगर जवाब भी कोई ऐसा नहीं है तो वजह क्या है? आप क्यों एक एम्बिगुइटी क्रिएट करना चाहते हैं? जहां तक अगर मेरी जात का ताल्लुक है या मेरी राय का ताल्लुक है तो आप बेशक चीफ मिनिस्टर साहब को रोज मिलवाया, अलीमा खान साहब को रोज मिले वो इमरान खान साहब, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो बाहर आके कोई इनकलाब ला सकते हैं, ना कोई एक बहुत बड़ा क़यामत बर्पा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोनों जो अपोजिशन जमात है, तहरीक इंसाफ और हुकूमत, अगर उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो दे हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। शरीयत साहब, होगा क्या फैसले की घड़ी में? अब मजीद जो आने वाले दिन हैं, सियासी मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब इक़्तिदार के ऐवानों में सादा अक्सरियत कहें कि अभी PMLN को मिल चुकी है, बैसाखियों का कहीं ना कहीं अब ज़रूरत भी नहीं होगी, तो आने वाले वक्त में क्या होगा सर? देखिए, मेरे ख्याल में जो हुकूमत समझती है कि उसको मैंडेट मिला है उसको हुकूमत करनी चाहिए। अब ये कतई नजर के तहरीक इंसाफ कहती है उनका मैंडेट चुराया, पीपल्स पार्टी कहती है उनका चुराया, PMLN कहती है मेरा मैंडेट चुराया। कमाल की बात यह है कि जो पार्टी हारी है उसका भी मैंडेट चोरी हुआ है, जो जीती है उसका भी मैंडेट चोरी हुआ है। पाकिस्तान के जो इलेक्शन शायद मेरे ख्याल में 71 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, किसी भी अपोजिशन जमात ने उसे एडमिट नहीं किया कि वो हारी है। अगर यही आप शिकस्त मानते तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता। सही। कादर खान मंदूखिल साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, मुख्तसर अगर आप जवाब दीजिएगा, सियासी मंजरनामा क्या होगा सर? अब जो है ये जो सूरत हाल है इसको किस तरह से दुरुस्त होना चाहिए? शराजी साहब की जो मंतक है वो समझ में नहीं आया, माजरत के साथ, कि सारे सियासी पार्टी को अपोजिशन में बैठा है तो पीछे तो मार्शल लॉ बचता है या कोई और चीज बचता है, तो मुझे समझा दे, मुझे नहीं समझ में आई। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल जो सूरत हाल है, मैं ये कहूंगा कि खान साहब से मुलाकात में कोई अर्ज नहीं है। कानून और आइन जेन मैनुअल भी ये कहता है, और सियासी पार्टियों को भी जो है ना सियासी जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, यकीनन पाकिस्तान को सर पे नहीं उठाना चाहिए। और PTI जो इस वक्त असम्बली में है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके पास अभी भी ऑप्शन है कि माजी में जो उन्होंने इस्तीफा दिए असम्बली से, उसके बाद क्या हुआ फिर पीपल्स मैडम, मैं आपकी जाने पाऊंगा कि जो कादर खान मंदूखिल साहब कह रहे हैं कि एक जुमला और कहने दो, एक जुमला। आज भी जो उन्होंने जो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी से जो इस्तीफे दिए है, देखिए मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं, पार्लियामेंट में एक सारे काम तो कमेटी में होता है। अगर कमेटी से आप बाहर हो जाते हैं तो असेंबली और सेनेट के अंदर तो सिर्फ नारे ही होते हैं, कागज पढ़ना ही होता है। तो मैं समझ रहा हूँ PTI को इस्तीफे वापस लेके और प्रैक्टिकली असेंबली की कानून साजी में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर वक्त अपोजिशन में। मैडम, आपका टेक, क्या मुलाकात होने देंगे? मामलात को इस ठंडे मौसम में ठंड की तरफ ले जाएंगे या मजीद ये जो है गर्म होते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले दिनों में PMLN को? मुझसे सवाल है जी, मैडम से किया था, शकीला लुकमान साहिबा से। जी मैंने नहीं सुना, सवाल नहीं सुना, दोबारा मैंने आपसे सवाल रखा था कि क्या मजीद इस ठंड में ठंड की तरफ जाएंगे हम, या इसको मजीद माहौल को गरमाएंगे मुलाकात ना करवा के, और ऐसे मौके फराहम करेंगे कि आलमी मीडिया और ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया कहीं ना कहीं ऐसी इंतशारात वाली खबरें फैलाता रहे? देखिए, हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहती कि इस तरह के हालात हो। उन्होंने तो शुरू से, पहले दिन से, जब से हुकूमत संभाली है, बल्कि उससे पहले भी जब इमरान की हुकूमत, उस वक्त भी ऑफर किया था कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। और अब तक कई दफा, मैनी टाइम्स जो है शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि बैठ के मिल के बात करें, और यही हाल है, और इसी में सोल्यूशन है, इसी में सब कुछ हल होना है। वरना ये लड़ाई, वो कह रही है कि मियां साहब ने बारहा कहा है, हमने कहा है, कई दफा कहा है, और रिकॉर्ड पे भी है कि जी बैठ के बात करें, तो इनसे बात क्यों नहीं कर रहे? यार मैं अपना मुगरी साहब एक ही बात बार बार, एक ही बात की रिपीटेशन है ना। ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये सिर्फ ढोंगे इनका, इसके अलावा कोई और बात करते नहीं है ये। इनका कोई और काम नहीं है। इमरान खान साहब को मिला इस वक्त मुल्क की जरूरत जो है ना, इस वक्त इमरान खान साहब को सामने लेकर आए ताकि इंडियन साजिश भी खत्म हो और अफगानिस्तान की साजिश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशरफ कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला, और कादर खान मंदूखिल साहब आपका शुक्रिया
ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजनगर, आपका बहुत शुक्रिया। शकीला लुकमान साहिबा, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चईनी महिमान जी महिरबानी। फ़ैसले की घड़ी में आख़िरी जो नतीजो है वो इहो ही निकितो त किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको नुक़्ता नज़र है त दुनिया में केतिरा ई मुल्क आहिनि उन्हनि खे आख़िर मौक़ो छो थो ॾिनो वञे, मुलाक़ात कराइणु खपे। पर PMLN चवे पई वेहो ॻाल्हियूं कयो, अॻिते माहौल जेको आहे बहितर थी सघे थो, पर ॻाल्हियुनि खां बग़ैर अगरि एहतिजाजी धरणो ऐं जेल खे भञण जी ॻाल्हि कई वेंदी त पोइ मुलाक़ात मुमकिन नाहे। सूमर ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।